Hello everyone, this is Disha welcoming you to Dikshans. Today I am going to teach you English grammar and the topic is subject verb concord. Today I am going to take part 5 of this lesson. Before this I had explained part 4 of this lesson. So let's continue part 5 of subject verb concord. Rule 22. Rule 22. Till Rule 21 I have explained to you before. Some nouns are always considered plural and the verb used with it is also plural. These nouns are never used in singular. कुछ nouns जो है ये हमेशा प्लूरल में इसका यूज होता है और जो भी वर्ब इसके साथ यूज होता है ये हमेशा प्लूरल वर्ब भी यूज होता है. मतलब एवरी टाइम दीज नाउन्स आर कंसिडर्ड टू बी प्लूरल एंड द वर्ब्स यूज्ड विद दीज नाउन्स आर आल्सो प्लूरल. ओके, सो दीज नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन सिंगुलर. ये नाउन्स कभी सिंगुलर में यूज नहीं होता है. ओके, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, शूज, क्लोथ्स, जींस, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, हेडफोन्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, पैंट्स, pliers, thanks, tongs, premises. All these nouns are basically considered to be plural and the verb used with these nouns are always plural. Okay, so let's move on to another slide. So you see the examples. These seizures are new. Seizures जो क्या है, ये seizures basically these words which I explained to you, they end in s and they are always taken in plural. Okay, so see, these seizures are new. Seizures are considered to be plural. That's why plural verb are is used over here. Okay, the seizures are not sharp. Here just see, seizures are used in plural. These nouns are used in plural. So plural verbs are used over here. These seizures do not cut well. Again you see, यहाँ फिर देखिए सीजर्स क्या है, प्लूरल के रूप में यूज हुआ है और इसके साथ प्लूरल वर्ब कट का प्रयोग हुआ है. ओके, गॉगल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर आईज. गॉगल्स अगेन इट रिफर्स टू अ प्लूरल आइटम and that's why plural verb are is used over here. Goggles are available in the eye care shops. Again you see goggles, this refers to plural nouns, plural subjects, and with the plural subject, plural verb are is used over here. Next, glasses are used to make eyewears. Glasses मतलब कौन सा glasses? जो स्पेक्टेकल्स होता है उसको ही ग्लासेस, उसको भी ग्लासेस ही कहा जाता है. जो चश्मा हम पहनते हैं उसको भी ग्लासेस कहा जाता है, स्पेक्टेकल्स भी कहा जाता है, गॉगल्स भी कहा जाता है. सो ग्लासेस हियर रिफर्स टू प्लूरल नाउन्स एंड आर इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड आर इज अ वर्ब ओवर हियर. मोस्ट गूगल्स आर कॉस्टली. अधिकांश जो गूगल्स होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं. तो यहाँ गूगल्स अगेन ये गूगल्स यूज हुआ है
प्लूरल में, और इसका साथ आर जो है प्लूरल वर्ब के रूप में लगा है। नाउ यू सी बाइनोक्यूलर्स आर अवेलेबल इन साइंस लैब्स। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। तो बाइनोक्यूलर जो है ये प्लूरल नाउन है और इसीलिए इसका साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग हुआ है, आर का उपयोग हुआ है। अगेन यू सी बाइनोक्यूलर्स वेर सोल्ड इन द मार्केट। बाइनोक्यूलर्स अगेन हियर इट इज कंसिडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ पास्ट टेंस ऑफ वर्ब यूज हुआ है, लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, वॉज नहीं यूज हुआ है, वेयर का यूज हुआ है। हर शूज आर वेरी ब्यूटिफुल। शूज अगेन हियर शूज रिफर्स टू प्लूरल वर्ब्स एंड उसी के साथ आर जो प्लूरल वर्ब के रूप में उपयोग हुआ है। तो हमने क्या देखा? All the scissors, spectacles, jeans, headphones, belongings, thanks, binoculars, shoes, trousers, eyeglasses, pants, tongs, glasses, clothes, swords, goggles, pliers, premises. These all refer to one thing. Scissor मतलब एक ही होता है, but it is यहाँ s से खत्म होता है। सीजर बोल के कुछ नहीं होता है, स्पेक्टेकल नहीं होता है, सब s से खत्म हुआ है। एक ही चीज है, इट रिफर टू वन थिंग बट इट रिफर्स टू प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नाउ यू सी मोर एग्जांपल्स आर देयर। दोज शूज आर वेरी यूनिक। वे जो जूते हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। तो शूज इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल। एक आदमी, हम लोग जब शू खरीदते हैं तो दो जूते मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको प्लूरल में हमेशा कंसीडर किया जाता है। दोनों पैर के लिए जूते मिलते हैं। तो शूज क्या है? प्लूरल नाउन है और इसका साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से देखिए जीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। जीन्स ज्यादातर लोग पहनते हैं। भारत में, विदेश में, हर जगह जीन्स का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जीन्स पैंट्स देखे होंगे आप लोग, आप जानते भी होंगे, पहनते भी होंगे। तो जीन्स हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, जीन बोलकर नहीं लिखा जाएगा। जीन्स से उसका नाम है और एस से खत्म होता है, इसीलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट लिया माना जाता है और इसका साथ आर का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। These jeans are very beautiful. Again, jeans refer to plural subject and therefore plural verb are is used over here. Then again, trousers are formal wear. Trousers मतलब फुल पैंट जो होते हैं उसी को trousers बोलते हैं। तो trousers भी प्लूरल में ही लिया जाता है। trousers को एस से खत्म हो जाता है। तो trousers are formal wear. तो trousers क्या है? This is plural subjects and are is used over here as plural verb. Next, shorts are comfortable to wear. Shorts means half pants. Okay, so shorts again this is taken to be in plural subject and therefore plural verb are is used over here. Next, pants are informal wear. Pants again this refers to plural subject, plural noun and therefore are is used in plural sense and are is used as a plural verb over here. Next, eyeglasses are worn by youngsters and politicians. Eyeglasses कौन पहनते हैं? यंगस्टर्स मतलब यंग लोग और पॉलिटिशियंस लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल। तो आई ग्लासेस क्या है? स्पेक्टेकल्स को बोलते हैं, ग्लासेस को बोलते हैं, चश्मे को बोलते हैं। और ये आई ग्लासेस हमेशा इसको प्लूरल में लिया जाता है, इसीलिए इसका साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द नाउन्स दैट आर ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल व्हेन यूज्ड विथ ए पेयर ऑफ आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर एंड द वर्ब यूज्ड इज आल्सो सिंगुलर। ध्यान देंगे, वह नाउन्स जो कि जिसको प्लूरल माना जाता है, तो हमेशा उस नाउन्स को प्लूरल के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। लेकिन जब ए पेयर ऑफ, इस शब्द
ये सब शब्दों के साथ जब इसका यूज होता है, अ पेयर ऑफ, इन शब्दों के साथ जब इसका उपयोग होता है तो इसको सिंगुलर मान लिया जाता है। ए पेयर ऑफ के साथ जब उन शब्दों का यूज किया जाता है जो जिसको हम प्लूरल मानते हैं, जब इन सब खाली सिर्फ सीजर्स का यूज होगा, सिर्फ वो शब्द अगर यूज होते हैं तो उसको प्लूरल ही माना जाता है। लेकिन ए पेयर ऑफ के साथ वो प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज जब होता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है। एंड द वर्ब यूज्ड इज आल्सो सिंगुलर, तो उसको सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है, और उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। जैसे अभी में हम लोगों ने देखा था, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, गॉगल्स, ये अपेयर ऑफ इसके साथ नहीं जुड़ा है, इसीलिए उसको हम लोग प्लूरल मानते हैं, ग्रामर के अनुसार उसको प्लूरल माना जाता है। लेकिन जहां अपेयर ऑफ इसके साथ लग गया, अपेयर ऑफ सीजर्स, अपेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, अपेयर ऑफ शूज, अपेयर ऑफ जीन्स, a pair of trousers, a pair of shorts, a pair of glasses, a pair of goggles, a pair of मतलब एक जोड़े कैंची, एक जोड़े बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन, एक जोड़े जूते, एक जोड़े जींस, एक जोड़े ट्राउजर्स, एक जोड़े हाफ पैंट्स, शॉर्ट्स को हाफ पैंट्स बोलते हैं, एक जोड़े चश्मे, फिर एक जोड़े गॉगल्स। ये सारे अपेयर ऑफ के साथ ये शब्द जो है प्लूरल वर्ड्स का जब उपयोग होता है तो ये सिंगुलर बन जाता है, और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होता है। क्लियर? नेक्स्ट, सी द एग्जांपल्स। दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज नाइस। अब देख पा रहे हैं, अब पेयर से मतलब नहीं है, पेयर से मतलब है, पेयर ऑफ से अ पेयर ऑफ लिखा जाए या दिस पेयर ऑफ लिखा जाए, इसका मतलब होता है सिंगुलर। ठीक है, दिस पेयर ऑफ सीजर्स, ये जो कैंची के जो जोड़े हैं बहुत अच्छे हैं या अच्छे हैं, तो इसको सिंगुलर लिया गया है पेयर ऑफ सीजर्स को, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया गया है। अगेन, अ पेयर ऑफ जींस इज लाइंग ऑन द कॉट, चारपाई पर एक जोड़ा जींस है, तो अगेन अ पेयर ऑफ जींस इज, जैसे अ पेयर ऑफ जींस के साथ अ पेयर ऑफ ये शब्द लग गए हैं, ये सिंगुलर बन जाता है, और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। क्लियर? यू नीड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगेन यू सी, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, sorry, a pair of trousers is taken to be a singular subject over here, and that's why need is used here. Okay, need क्या है? प्लूरल वर्ब है, लेकिन यू जो सब्जेक्ट है, यू के साथ हमेशा क्या यूज होता है? यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर का नहीं यूज होता है, बल्कि प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर यू की जगह ही रहता तो ये हो जाता है ऐसे, ही नीड्स अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता। ठीक है, लेकिन ये सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल जो भी रहे यू, इसका साथ कौन सा वर्ब यूज होता है? प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। ठीक है, जी इसमें एस नहीं लगेगा। अ पेयर ऑफ जींस इज मिसिंग, अ पेयर ऑफ जींस अगेन हियर रिफर्स टू a singular item. Okay, that's why singular verb is used over here. Okay, यहाँ singular verb is का प्रयोग किया गया है। Now you see, this pair of jeans is beautiful. अगर फिर pair of jeans का प्रयोग हुआ है
ये सिंगुलर के रूप में, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज यहां लगाया जाता है। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ शूज लुक्स ब्यूटिफुल। द पेयर ऑफ शूज रिफर्स टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ओके, इट रिफर्स टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई लुक्स verb is used in singular. So this verb looks is used in singular. Okay, a pair of trousers is kept in the box. Again, a pair of trousers refers to singular, that's why singular verb is used over here. I hope it's getting clear to you. Next, for measurements of time, money, distance, weight, etc. we use a singular verb even when the subject is plural. जहां मेजरमेंट की बात आती है हम वहां मेजरमेंट वाली बात करते हैं, मापने वाली बात करते हैं। तो जहां मेजरमेंट की बात आती है वहां हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जहां सब्जेक्ट प्लूरल हो, when the subject is plural, जहां सब्जेक्ट प्लूरल हो और मेजरमेंट की बात आती है तो प्लूरल वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं। जहां मेजरमेंट की बात आती है, जहां मापने की बात आती है, जैसे टाइम की अगर समय की बात आती है, टाइम को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? आवर में, मिनट्स में, सेकंड्स में टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मनी को कैसे रुपीज में डिनोट करेंगे, डॉलर्स में डिनोट करेंगे, मतलब डिफरेंट करेंसीज में हम डिनोट करते हैं मनी को। और टाइम को हम लोग आवर, मिनट, सेकंड में डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर में डिनोट करते हैं। वेट को हम लोग किलोग्राम, ग्राम्स में डिनोट करते हैं। और भी मेजरमेंट का चीज है जैसे लीटर्स, मिलीलीटर्स, फिर मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, परसेंटेज का डिनोट करते हैं, परसेंट, 5%, 10%, 15%, 20% लाइक दैट। तो ये मेजर, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, और मेजरमेंट की जहां बात आए, माने उस समय अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहां देखिए, रुपीज, डॉलर्स, सेंट्स, पाउंड्स, किलोमीटर्स, फीट, वीक्स, kilograms, grams, liters, millimeters, centimeters, percentage. Okay, all these are measurements. ये मेजर करने का चीज होता है। Next, you see the examples, it will become very clear. 2000 rupees is not a small amount. 2000 रुपया, मैं बताया था कि ये प्लूरल में यूज होगा। अगर सब्जेक्ट रुपीज प्लूरल में यूज हुआ, 2000, 4000, 10,000 क्यों ना बोला जाए, इसका साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। इसका साथ वर्ब जो लगेगा ये सिंगुलर लगेगा, क्योंकि मेजरमेंट वाली बात है, अमाउंट वाली बात है, अमाउंट ऑफ मनी की बात है। 2000, 4000, 10,000 अमाउंट ऑफ मनी की बात है। जब अमाउंट ऑफ मनी क्या है, हम लोग मेजर करते हैं, तो जहां अमाउंट ऑफ मनी की बात है वहां हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब भी लगता है। नेक्स्ट, $6 इज अ ग्रेट सम ऑफ मनी। $6 होता है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। सो $6, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट। $6 क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, बिकॉज इट शोज मेजरमेंट, द अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी इज $6 एंड दिस इज a unit of measurement. Okay, 30,000 pounds is not enough to buy an aeroplane. जहां रुपए की बात है, मनी की बात है, तो यहां पाउंड्स, ये गिवन, दिस इज गिवन इन प्लूरल, द सब्जेक्ट इज प्लूरल बट द वर्ब इज सिंगुलर ओवर हियर। द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर, इज जो वर्ब यूज हुआ है सिंगुलर है। अगेन यू सी 3 kilometers is a small distance.
3 kilometers. Again, it is a unit of measurement, kilometers. Okay, ये दूरी बता रहा है। और जहां मेजरमेंट वाली बात है वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसीलिए यहां इज सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। Then 10 kilometers is far to walk. Again here 10 kilometers, it represents plural subject. Okay, plural noun. That's why is used as a singular verb. मतलब plural जो भी यूनिट्स रहेगा मेजरमेंट का और जो भी सब्जेक्ट रहेगा मेजरमेंट का, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। शुरू में ही मैं बताया दिया था, दैट इज रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। 10 months is long enough. Again 10 months मतलब 10 महीने अवधि की बात की है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 महीने की बात हो रही है, ये प्लूरल है, इसीलिए इसका साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है इसका। 100 grams of vegetables was spoiled. 100 ग्राम वेजिटेबल बर्बाद हो गया। मतलब वेजिटेबल्स हियर रिफर्स टू a measurement. 100 grams refers to measurement. Okay, weight कितना वजन है 100 grams, और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है क्योंकि इट रिफर्स टू प्लूरल आइटम्स। ओके, तो was क्या है? पास्ट टेंस का सिंगुलर वर्ब है was. ओके, सो दिस इज सिंगुलर वर्ब was क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। 10 millimeters of was added to 1 liter of the solution. 10 millimeters of, इसको ले लीजिए, यहाँ कुछ गलती हुआ है, वाटर ले लीजिए, ये इसको ले लेंगे वाटर, कुछ मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 10 millimeters of water was, यहाँ was added to 1 liter of the solution. 10 millimeters सॉरी, यहाँ मिलीमीटर्स नहीं होगा, मिलीलीटर्स होगा, या फिर इसको मैं करेक्शन कर देता हूं। अगेन यू सी दिस सेंटेंस मस्ट बी लाइक दिस, 10 milliliters of water was added. जस्ट सी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। एडेड टू 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान देंगे 10 मिलीलीटर्स पानी मिलाया गया था 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड थिंग होता है। तो 10 मिलीमीटर्स जो है, मिलीलीटर्स जो है, ये दिस रिफर्स, सॉरी 10 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, दिस रिफर्स टू, water is a noun over here, this refers to plural item, and that's why singular verb was is used over here. Okay, 30% of participants were assigned the same project. 30% of the participants, जितने पार्टिसिपेंट्स थे उसमें 30%, मतलब 100 पार्टिसिपेंट्स अगर है, उसमें 30% कितना हो गया? 30। तो 30 पार्टिसिपेंट्स को सेम प्रोजेक्ट दिया गया था, तो यहाँ वेयर असाइन टू द सेम प्रोजेक्ट 30% ऑफ द पार्टिसिपेंट, क्योंकि ये प्लूरल को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड वेयर रिप्लेसेस वॉज in sentences that express a wish is hypothetical or imaginary. यहां जो शब्द है where, ये was की जगह लगा है। ठीक है, the word where replaces was in a sentence that expresses a wish. जिस सेंटेंस में कोई wish की बात की जाएगी, मतलब इच्छा की बात की जाएगी, that will be considered as imaginary, उसको काल्पनिक मान लिया जाएगा, हाइपोथेटिक मान लिया जाएगा। जिस वर्ड में विशेष वाली बात हो, ठीक है, कोई इच्छा वाली बात हो,
वहां उसको हाइपोथेटिक और इमेजिनरी मान लिया जाता है और वॉज के जगह वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वॉज जहां रहेगा वो वेयर बन जाएगा। ठीक है, भले सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, इवन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर ऑल्सो, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड ओवर देयर। ध्यान दीजिए, इफ ममता वेयर हियर, या कॉमा होगा, सॉरी, इफ ममता वेयर हियर यू वुड बी हैप्पी। अगर ममता यहां रहती तो तुम खुश रहते। तो जहां ऐसे डिजायर वाली बात होगी, इच्छा वाली बात होगी, काल्पनिक बातें होंगी, काल्पनिक स्टेटमेंट होगा, वहां वर्ब का यूज हो जाएगा वॉज की जगह। ठीक है, इफ शी वेयर यू शी वुड रिजेक्ट द प्रपोजल। अगेन यू सी, अगर वह तुम्हारे जगह होती तो तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती। सो अगेन ये विश वाली बात है, इसीलिए वेयर का यूज हुआ है, वाज का प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है। आई विश आई वेयर यू, अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल विश वाली बात है, इच्छा वाली बात है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट भले यहां यूज हुआ है, ममता, शी, आई, इसके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग हुआ है। यहां पर आप देख पा रहे हैं वर्ड जो है प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब का यहां प्रयोग हुआ है। अगेन यू सी, इफ माई ब्रदर वेयर माई बॉस आई वुड नॉट हैव जॉइन दिस कंपनी। अगर मेरा भाई मेरा बॉस रहता तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। तो अगेन माई ब्रदर क्या है, दिस रिफर्स टू सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसका साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा ये रूल के अनुसार, क्योंकि ये कोई विश को, कोई इच्छा को जाहिर किया जा रहा है। जैसे पहले ये माने काल्पनिक इच्छा को जाहिर किया जा रहा है ये सारे सेंटेंसेस में, इसीलिए यह प्लूरल वर्ब वेयर का यूज हुआ है और दैट इज आल्सो यूज्ड इन पास्ट टेंस, और हमेशा यहाँ पास्ट टेंस ही यूज होता है। आई विश आवर हाउस वेयर बिगर, यहाँ भी इच्छा जाहिर किया जा रहा है, विश वाली बात हो रही है, और आवर हाउस रिफर्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट बट वेयर इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, और यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू रूल 25। ओके, नेक्स्ट रूल 26। रूल 26 देखेंगे, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय कनेक्टिव्स, अगर दो सेंटेंस को कनेक्टिव से ज्वाइन कर दिया जाता है, लाइक एज वेल, जैसे एक कनेक्टिव है एज वेल एज, सॉरी यस एज वेल एज, along with जो सब्जेक्ट है, together with, accompanied by the verb will be used according to the subject before these connectors। तो क्या होगा, दो सब्जेक्ट्स में अगर कनेक्टिव्स रहता है, कनेक्टिव्स क्या है, जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, कनेक्टर का जैसा, जैसे एज वेल एज है, along with है, together with, ये जो शब्द है accompanied by the verb, और उसके साथ verb अगर आता है, accompanied by the verb will be used according to the subject before these connectors। तो accompanied by, फिर से एक बार देखेंगे, together with, as well as, along with और accompanied by, ये इन सब शब्दों का जब प्रयोग होगा सेंटेंसेस में, टू सब्जेक्ट्स के बीच में इसका प्रयोग किया जाएगा, मतलब दो सब्जेक्ट के बीच में ये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे एज वेल एज, along with, together with, accompanied by, इसको कनेक्टिव्स बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है। The verb will be used according to the subject before these connectors। तो उसे verb का प्रयोग कैसे किया जाएगा, according to the subject, सब्जेक्ट के अनुसार ही इस verbs का यूज किया जाएगा before these connectors, इन कनेक्टर से पहले। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग फॉर एन एक्सकर्शन। यहां पर देखेंगे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, इसके बीच में कनेक्टिव्स है,
इसके बीच में कनेक्टिव्स है। ओके, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, माई फ्रेंड्स हो गया सब्जेक्ट 1 और आई यहां हो गया सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 को तरफ ध्यान देंगे, सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट 1 अगर प्लूरल होता है तभी जाकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट 1 को प्लूरल होना है, प्लूरल अगर होगा और उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट 2 लगता है तो वहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट 1 क्या है। सब्जेक्ट 1 प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो यहां प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, भले सब्जेक्ट 2 प्लूरल रहे। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 को तरफ ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहां सब्जेक्ट 1 प्लूरल है। माय फ्रेंड्स, एक से ज्यादा दोस्त है, मेरे दोस्त। माय फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग फॉर एन एक्सकर्शन। तो माय फ्रेंड चूंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ जो आई है सिंगुलर है, उससे कोई बात नहीं यहां, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब लगेगा क्योंकि पहला वाला सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। और एज वेल आई, मेरे दोस्त तथा मैं। एज वेल एज मतलब क्या होता है? तथा। मेरे दोस्त तथा मैं एक एक्सकर्शन पे जा रहे हैं, मतलब दोस्तों के साथ। ठीक है, तो एज वेल एज तथा का काम करता है, हिंदी में हम लोग लिखते हैं तथा, ये तथा का काम करता है एज वेल एज। मेरा दोस्त, मेरे दोस्त लोग तथा मैं, ये सही होगा। तो मेरे दोस्त लोग, दिस रिफर्स टू, माय फ्रेंड्स रिफर टू प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 1 refers to plural subject. That's why here plural verb is used. R plural verb के रूप में यहां प्रयोग होता है। राहुल as well as his friends, राहुल तथा उसके दोस्तगण। ठीक है, तो राहुल क्या है? यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 1 क्या है? सिंगुलर है, ये जो है सिंगुलर है सब्जेक्ट 1। ठीक है, और उसके साथ ये सेकंड जो है सब्जेक्ट, ये भले प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्जेक्ट 1 अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर में भी यूज होगा। इसीलिए यहां इज जो है सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है। राहुल एक आदमी का नाम है। He as well as his family members is well educated। यहां पर फिर देखिए, ही जो है पहला सब्जेक्ट है, और पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उसका साथ दूसरा सब्जेक्ट भले प्लूरल भी क्यों नहीं रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। इसीलिए इज यहां सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्लियर? The sound as well as the picture quality is based on Sony TV screen. The sound refers to one subject. ठीक है? The sound refers to one subject. And the picture quality, this also refers to one subject. This is also refers to singular subject. लेकिन सेकंड सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, वो सिंगुलर है प्लूरल है। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल रहता है तो मैटर करता है। इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, दैट मैटर्स, नॉट द सेकंड सब्जेक्ट। सो हियर द फर्स्ट सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर। ओके, दैट्स व्हाई सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड ओवर हियर। क्लियर? नेक्स्ट, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन आर टायर्ड। यहां देख लीजिए, द प्लेयर्स, इट रिफर्स टू more than one, and this is a plural subject. This is a plural subject, the players, as well as the captain. Captain singular है, लेकिन पहला जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट, अभी और एग्जाम्पल्स है आपके साथ, आपके पास देखिए। द जज अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर इज अराइविंग। तो मैं बताया था, यहां पर मैंने बताया था कि एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, accompanied by,
इन शब्दों का जहां प्रयोग होगा वहां verb will be used according to the subject before these connectors. Okay? यहां पर देखिए द जज along with the chief minister. along with का मतलब क्या होता है? के साथ. तो जो जज है चीफ गेस्ट के साथ, द जज along with the chief guest is arriving tomorrow. जज जो है चीफ गेस्ट के साथ कल पहुंच रहे हैं. तो जज क्या है? द जज रिफर्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट. यहां सब्जेक्ट वन जो है, सब्जेक्ट वन क्या है? सिंगुलर है. ओके, तो इसका साथ सेकंड जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये प्लूरल रहे या सिंगुलर रहे, उससे कोई बात नहीं है. पहला सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल रहता है या ध्यान देना है. तो यहां सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर. दैट्स व्हाई सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड ओवर हियर. क्लियर? They along with Shruti are going to Shimla. They means it refers to plural. Here the subject refers to plural. Okay, that's why here are is used as a plural verb over here according to the rule. Sagarika along with her sisters is going to Mumbai. Sagarika is the name of a girl and this is singular and she is singular here. भले यहाँ हर सिस्टर्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है. इसी के आधार पर यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के आधार पर. द इन्वर्टर्स along with the television are to be sold. Now here you see the inverters refers to plural subject. The first subject refers to plural and based on the first subject the verb is also plural. Are is used here as plural verb. Clear? The chief minister along with his party members visited the school. The chief minister की बात कर रहे हैं. chief minister refers to singular subject. Subject one refers to singular. Okay, पहले party members बहुत सारे ये जो है ढेर सारे लोग उसके साथ है, लेकिन ढेर सारे लोग उसके साथ है. along with his party members visited the school. ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है. along with his party में यहां कोई प्रेजेंट टेंस में यूज होता तो यहां विजिट या विजिट्स वाली बात होती. ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर along with his party visits the school. पार्टी मेंबर्स विजिट्स द स्कूल हो जाता अगर प्रेजेंट टेंस में यूज होता तो, क्योंकि सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर वर्ब भी लगता है. ओके, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में ईडी लगा हुआ है. रमेश टुगेदर विथ हिज ब्रदर इज प्रेजेंट इन द एक्सकर्शन. रमेश रिफर्स टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट and that's why singular verb is used over here. Our principal together with the teacher has called a meeting for the parents. Our principal refers to a singular subject and the first subject is singular over here. That's why singular verb has is used over here. ठीक है, इसीलिए singular verb has का प्रयोग हुआ है. ठीक है, The school bag together with the books is necessary. यहाँ स्कूल बैग की बात हुई है. स्कूल बैग क्या होता है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और उसके साथ टुगेदर विथ ये शब्द का कनेक्टिव के रूप में यूज हुआ है. टुगेदर विथ, ठीक है, यहाँ भी टुगेदर विथ कनेक्टिव के रूप में यूज हुआ है. यहाँ along with कनेक्टिव के रूप में यूज हुआ है. तो कनेक्टिव यहाँ यूज हुआ है दो सब्जेक्ट के बीच में, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ इज जो यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हुआ है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यू सी दिस एग्जांपल. दिस इज द लास्ट एग्जांपल आई थिंक. यस, द मैनेजर accompanied by ये क्या है? दिस इज कनेक्टिव. ये कनेक्टिव का काम करता है, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव कहा गया. accompanied by. The manager accompanied by his wife is traveling to New York. So the manager refers to a singular subject
No doubt he is accompanied by his wife, who is also singular. But subject 1 is singular, so singular verb is used over here. So I hope it's getting clear. My father, accompanied by my mother, is attending the wedding party. My father refers to singular. That's why here singular verb is used. No doubt the connective is accompanied by between subject 1 and subject 2, but singular verb is used according to the rule. When the first subject is singular, no doubt the second subject may be singular or plural. Singular verb will always be used according to the rule. Mr. Verma, accompanied by his wife and friends, is waiting for the train to arrive. Mr. Verma, this refers to a singular subject, and therefore singular verb is used over here. So I hope part 5, which I have taught you today, you have understood this lesson, and there are more to come in subject verb concord. More explanation is left, and I will come with the next part of this lesson in the next class. Till then, goodbye. Thank you.